हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखो, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। देखो, ये साइट का एक्चुअल फोटोग्राफ है जिसमें कुछ गलतियां नजर आ रही हैं। वो गलतियां मैं आपको बता देता हूँ और वो क्यों हुई हैं और उनको कैसे ठीक करना है। ये वीडियो उसके लिए है। ये देखिए, ये बॉटम बार है। ठीक है, ये बॉटम बार देखो, ये यहाँ पे कैसे बैंड दे रखा है। इसमें ये बैंड नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बार, क्योंकि बार में ऐसे बैंड कभी जरूरत होती है वहां देना होता है। यहाँ कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ये गलती हुई है क्योंकि ये बॉटम जो है, ये शटरिंग ये गलत लगी हुई है। उसके कारण ये यहाँ पे ऐसा बैंड आया है। और ये देखिए आगे, ये देखो, ये यहाँ पे टॉप बार जो टॉप एक्स्ट्रा है स्लैब का, वो बीम के साथ चिपक के आया हुआ है। और आगे आगे देखो, ये चिपक के है और यहाँ आके कितना ऊपर उठ गया ना। ये इसी के कारण उठा है क्योंकि ये बीम की जो साइड लगी हुई है, ये वाली, ये अपस्ट्रीम साइड है और इस इधर वाली साइड है जो वो डाउन स्ट्रीम साइड है। ये रैंप का बीम है। ठीक है, रैंप को क्रॉस कर रहा है बीम। तो ये एक्चुअल में ये जो शटरिंग लगनी थी, वो ये बीम यहाँ ऊपर आना चाहिए था, इस लेवल पे शटरिंग इस लेवल पे आनी चाहिए थी और जो बिल्कुल डाउन लगा दी, इस तरह से लगा दी। ठीक है, तो इसको ये ठीक कैसे होती, कैसे साइड लगती, वो हमें बताना है इस वीडियो में। ये देखिए, ये है बीम 4, B4। ये है वो बीम जो मैंने आपको दिखाई है। ये वो कॉलम है जिस कॉलम के साथ फोटो खींचा गया है और ये इसकी अपस्ट्रीम साइड है और ये है इसकी डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है, ये जो रैम का स्लोप है, ये ऊपर को ऐसे उठता हुआ जा रहा है, ऐसे ऊपर को। ठीक है, वो जो फोटोग्राफ है वो यहाँ का है, इस लेवल का। ओके, तो इसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन B4 का वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये B4 है, ये B4 है 450 बाई 600। ठीक है, और ये यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजेंटली दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये हॉरिजेंटली लगेगी नहीं। इसकी स्लोप में आपको दिखाता हूँ स्केच में। ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये B4, ये कॉलम है वो जहाँ का स्केच है ये, और यहाँ पे B4 है वो इस कॉलम पे, और ये कॉलम ये है। ठीक है, इसका लेवल है हमारा -10,848.3। ठीक है, जो पहले से निकाल रखे मैंने। और यहाँ का लेवल ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये आर्क है इसका, और ये आर्क इसका सेंटर ये है। तो सेंटर से पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ ना, जो सेंटर से और जितनी भी लाइनें यहाँ से जाएंगी उस पे पूरी पे एक लेवल होता है। तो यहाँ का लेवल है ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल, ये सेम लेवल होगा। तो ये लेवल है -10,388.85। ठीक है, तो इस लेवल में और इस लेवल में डिफरेंस आ गया ना। तो ये लेवल -10,388 है तो ये ऊपर होगा, और ये -10,848 है तो ये नीचे होगा। तो ये बीम में ऐसे यहाँ से लेके ऊपर को उठती, ऐसे ऊपर को उठेगी। ठीक है, लेकिन देखने में वहां पे जो सेक्शन दिखाया है उसने हॉरिजॉन्टल दिखाया है। ठीक है, ये देखो, अगर ये B5 है, ये B5 है ना, यहाँ पे स्लोप बिल्कुल 0 0 है। ठीक है, ये ठीक है, ये सारा टोटल एक लेवल है। तो यहाँ पे अगर ये बीम होता तो इस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्लोप ऊपर को चढ़ रहा है, तो यहाँ स्लोप डाउन है और यहाँ ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि ये छोटा हुआ सर्कल है ना और ये बड़ा सर्कल है, तो उधर को लेवल डाउन जाता जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं वो लिंक इसमें नीचे डाल दूंगा वीडियो में, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, उस पे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है बीम का 450 बाई 600। ठीक है, तो साइड कितने में लगती है? साइड सिर्फ उतनी लगेगी जितनी टोटल बीम डेप्थ होती है, जो स्लैब थिकनेस प्लस बीम का जो
लटक होती है नीचे डाउनवर्ड, वो टोटल मिला के बीम का क्रॉस सेक्शन होता है। तो वो क्रॉस सेक्शन हमारा 450 बाई 600। तो यहाँ पे स्लैब थिकनेस कितनी होगी, ये हमारा इनर सर्कल पे क्रॉस सेक्शन है, जो इनर सर्कल है ना उस पे क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ मीन डेप्थ कितनी आई, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बीम के सेंटर में होती है, तो बीम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे 600 होना चाहिए। और अब ये छत स्लोप में है, तो ये इसको स्लोप मेंटेन करने के लिए ये ऊपर का जो पोर्शन है वो स्लोप में आएगा और नीचे का पोर्शन जो है बॉटम हॉरिजेंटल में रहेगा। तो एक ये बीम साइड अपस्ट्रीम साइड वो बड़ी लगेगी और डाउन स्ट्रीम साइड वो छोटी लगेगी, तभी स्लोप मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो सेंटर में इसका क्रॉस सेक्शन मीन हो गया। तो ये हमारी 600 है डेप्थ, इसमें से मैंने स्लैब थिकनेस घटा दी, ये K404 पे मैंने स्लैब थिकनेस है मेरी वो निकाल रखी है। यहाँ स्लैब थिकनेस हमारी 175 है, तो 175 ये K404 है। देखिए ये है K404, देखो ये 404 है, ये वर्टिकल जो कॉलम है वो K है और रो नंबर है 404, तो K404 मैंने सिलेक्ट कर रखा वहां पे। ठीक है, तो ये है 177, तो 600 में से 177 माइनस करेंगे तो 423 बचेगा। तो ये देखिए 600 में से मैंने 404 माइनस कर दिया तो 423 बचा। तो मीन डेप्थ मेरी यहाँ पे जो साइड है उसकी 423 है। तो अपस्ट्रीम साइड क्या करेंगे हम इसमें हमने फार्मूला लगा रखा है। देखिए ये है इसका बेस और ये है इसका परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ये बेस हमें गिवन है, बेस कितना है 450 और ये यहाँ पे कितना होगा 450 बाई 2 यानी कि 225। ठीक है, तो 450 बाई 2 को हमें निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस इंटू टेन थीटा। तो मेरा बेस क्या है डी 362 बाई 2, ये 362, ठीक है, और ये डी है, ये कॉलम डी है, ये वाला, ये पहले इसको पढ़ता है ये डी और ये 362, तो ये है मेरा, इसका आधा कर दिया मैंने, तो ये हो गया 600 प्लस, क्योंकि ऊपर को जाएंगे तो प्लस होगा और नीचे को जाएंगे तो माइनस होगा मीन में से। ठीक है, तो अब हमें अपर साइड निकालनी है ना, तो ये डी 362 बाई 2 450 बाई 2 हो गया ना ये, इंटू टेन थीटा। टेन थीटा ये थीटा की वैल्यू है। यहाँ पे जो हमारा इनर सर्कल है उसका परपेंडिकुलर है ये 1021 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 6833। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे ये मैंने स्लोप निकाले थे इसमें वीडियो में पहले में, ये 10 ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें हमने ये बताया था कि ये 1:6.6925 का स्लोप कैसे आया। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये स्लोप बना देगा, और नहीं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ये देखिए, ये देखो, ये 10:21 परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, इसी वैल्यू को मैंने उसमें रखा हुआ है, तो इसी से हमने थीटा निकाल दिया और K404 को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं स्लैब थिकनेस माइनस करूंगा ना, जो साइड की डेप्थ तो मेरी उतनी ही लगेगी ना जितना मेरी बीम की डेप्थ है, जो स्लैब के सॉपिट से नीचे लगेगी, जिसको लटक बोलते हैं। ठीक है, वो आएगा 457। तो ये 10 थीटा और ये हमारी स्लैब थिकनेस इसमें से माइनस कर देंगे टोटल 600 में से। ठीक है, तो ये हमारी बीम की साइड का साइज आ गया। ठीक, और इधर की जो ये अपस्ट्रीम साइड, ये डाउनस्ट्रीम साइड, तो इसको इसमें से क्या करेंगे, ये फार्मूला सेम रहेगा टोटल, लेकिन इसमें इधर हमने ये वाली डेप्थ, ये वाली परपेंडिकुलर जो ये है इसको माइनस कर देंगे, तो मीन में से, तो ये हमारी साइड डाउनवर्ड साइड निकलेगी।
तो ये हमारी डाउनवर्ड साइड निकल गई। तो ये समझ में आ गया। वैसे मैं इस तरह का वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसमें डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो वीडियो देखोगे तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरह से ये है हमारी जो छोटा सर्कल है, ये वाला सर्कल, इस पे हमारी साइड निकाली है मैंने, ये डाउन अपस्ट्रीम की और ये डाउन स्ट्रीम की, ठीक है। और अब आउटर सर्कल पे जो है साइज वो और होगा, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है ना वहां पे। आउटर सर्कल पे स्लोप है ये हमारा 1:13.308 और इसमें हमारा बेस है 13,587 और वर्टिकल हाइट सेम रहेगी, क्योंकि एक ही लेवल है ना उस पे पूरे पे, तो ये वर्टिकल हाइट सेम रहेगी। ये देखिए 13,587 1021 है ना। अब यहाँ पे ये निकालने के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो इसमें फार्मूला क्या लगा रखा हमने, ये देखो, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है 600 प्लस सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ ये चीज चेंज, ये हाइट सेम है, सिर्फ डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज होने से हमारा ये देखो, वहां के 404 था ना, ये के 396 है, तो ये के 396 कहाँ पे है, ये के 396 ये है, ठीक है। तो ये मेरी, ये देखो मैंने इसी से डेप्थ निकाल रखी है इसकी। वहां पे देखो हमारी स्लैब थिकनेस सेम है 175, वहां भी 175 थी ना, जहाँ के 404 था, ये देखिए ये भी 175 है। यहाँ तो हमारी जो स्लैब थिकनेस वो 177 आएगी और यहाँ पे 175 ही आएगी, क्योंकि स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे 1:13 का है, वहां 1:6.6925 का था, तो यहाँ स्लोप कम हो गया ना, तो स्लोप का एंगल कम होने से थिकनेस बिल्कुल सेम आएगी, जितनी थिकनेस उसकी है उतनी सेम थिकनेस रहेगी। ये हमें सिर्फ निकाल के चेक करना था, कभी स्लैब थिकनेस चेंज तो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमने इस पे फार्मूला लगा दिया, वही सेम फार्मूला, तो ये आई है 442, ठीक है। और इसकी मीन डेप्थ यहाँ पे जब स्लैब थिकनेस 175 है, तो ये देखिए 600 माइनस 175 होगी तो 425 आएगी। तो अपवर्ड साइड आ गई 442 और डाउनवर्ड साइड आएगी 408। तो इन्हीं चीजों को अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे बनेगा अपस्ट्रीम साइड में। देखो ये अब अपस्ट्रीम साइड और ये डाउनस्ट्रीम साइड, तो अब अपस्ट्रीम साइड में बीम का जो साइड है उसका सेक्शन कैसे दिखाई देगा और डाउनस्ट्रीम साइड में कैसे सेक्शन दिखाई देगा, वो दिखाना हमें कि कैसे दिखाई देगा। ये डाउनस्ट्रीम साइड का सेक्शन लिया, डाउनस्ट्रीम साइड में हमारा देखो जो आउटर सर्कल है बीम वो है हमारा 408, ये देखो ये हमने यहाँ से लिए हैं, ये 408 और ये 442, ठीक। तो ये 408 आएगा और ये आएगा 389, क्योंकि ये हमारा आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल पे है 408 और इनर सर्कल पे आएगा, क्योंकि स्लोप इनर सर्कल पे चेंज हो रहा है ना, तो इनर सर्कल पे हमारी साइड क्या आई थी, ये आई थी, तो ये इनर सर्कल पे साइड आएगी। तो ये हमने इस तरह से साइज आएगा, ठीक है। और ये हमारा आउटर सर्कल पे था 442, ये देखिए 442, ठीक। और हमारा इनर सर्कल पे था 457 साइड का साइज, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, ये इनर सर्कल पे और ये आउटर सर्कल पे, और ये बीम का बॉटम जो है वो स्लोप में, क्योंकि लेवल मैंने आपको बताया था ना कि लेवल डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस भी ये बता देता हूँ। एक लेवल था हमारा 10,848.30 और ये 10,388.85, 10,848.30 माइनस 10,388.85, यही है ना।
तो ये डिफरेंस है। तो इसके और इसके लेवल में डिफरेंस, बॉटम के में ये लेवल डिफरेंस रहेगा ना, ये हमारा डाउन स्ट्रीम साइड है और ये अपस्ट्रीम साइड है। एल सेक्शन मैंने लिख दिया ना, डीएस एल सेक्शन, और ये यूएस एल सेक्शन, अपस्ट्रीम साइड एल सेक्शन। ठीक है, तो बॉटम तो एक ही रहेगा ना, ये बॉटम लग गया। तो इस पॉइंट में आउटर सर्कल के और इनर सर्कल के उसमें लेवल डिफरेंस रहेगा 459.45। ये देखिए, ये जो इसका बॉटम का लेवल डिफरेंस है वो 459.45 mm है ना। और एक्चुअल फोटोग्राफ में देखो, ये देखिए ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, इसमें मुश्किल से ये यहाँ 40 से 45 या 50 mm उठा हुआ है, और जबकि उठना कितना चाहिए था, ये 459 mm, मतलब 460 mm मान लो। ठीक है, लेकिन उठा कितना है, मुश्किल से 40-45 mm। तो इसी वजह से ये हमारा डिफरेंस आया है। और मैं इससे आगे एक फोटोग्राफ आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में देखो, ये एकदम से यहाँ से एकदम स्लोप उठा गया है। ये देखो, ये ज्वाइंट दिखाई दे रहा, ये इसी वजह से उठा है। अगर ये 459 mm का डिफरेंस ना होता तो ये स्लोप एकदम से ऐसे ना उठता, जैसे ये यहाँ पे एकदम से उठा के, और फिर देखो ये स्लोप ये उठ गया। ठीक है, ये ग्रेजुअल स्लोप यहाँ आता। अगर ये बीम ऐसे यहाँ उठा हुआ था, यहाँ पे आता, ये इसका ये जो कॉर्नर है ये यहाँ आता, तो ये ऐसे ऐसे बनता है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया आप? तो इसका मतलब जो ये साइड पे जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, वो होना जो मैंने बताया है वैसे चाहिए था। और दूसरा, ये हमारा बीम साइड 457 mm इधर आनी चाहिए थी, और उधर 442 mm। ये 442 और ये आउटर साइड में 442 है ना, और ये 457 है। तो यहाँ कितना है, यहाँ सेम है। देखो, ये दूसरे फोटोग्राफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, यहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी सेम डेप्थ है बीम की। तो साइड गलत लगी है, और दूसरा बॉटम का लेवल गलत है। तो इस वजह से ये सारी गलतियाँ हुई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, ताकि आपको ये बता सकूं कि भाई ऐसी गलतियाँ और कहीं ना हो, तो ये आप सीख सको। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये आपको कारण समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये साइड हमारी प्रॉपर इस तरह से साइड लगी होती, तो हमारे जो वो टॉप स्टील ऑफ एक्स्ट्रा बार और टॉप स्टील ऑफ बीम, ठीक है, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये पहले डिफरेंस है। अगर ये साइड 457 है ना हमारा साइड, और इधर 389 है, तो इस तरह से साइड लगी होती तो ये लेवल गैप इतना नहीं होता। तो अब आप कारण समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसमें कोई कमी नजर आई तो कमेंट जरूर करिए, कमी है या आपको कुछ इसमें अच्छा ही नजर आई तो भी कमेंट करिए, ताकि फ्यूचर में आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद।